औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हेपेटाइटिस के हवाले से है। इसमें आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। वो ये है कि हम हेपेटाइटिस का सिर्फ 3 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर सकते हैं, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। वो सिर्फ 3 दिन की जो मेडिसिन है उससे और उसके साथ 3 दिन की ग़िज़ाई परहेज़ से और जिस्मानी लाइफस्टाइल के परहेज से जो है ना, वो 3 दिन के अंदर ये कवर हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम जॉन्डिस किस तरीके से जो है ना उसको ट्रीट करें, हम आपको बताते हैं कि यरकान या जॉन्डिस की कौन सी अक़साम हैं जो आजकल जो मुआशरे में मौजूद हैं, जो इस वक्त जो है वो लोगों को मुतासर कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इन अक़साम के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले तो यह है कि जो पहली किस्म है उसको हम हेपेटाइटिस ए के नाम से जानते हैं। ये वायरस सेहत के लिए दुनिया भर में बहुत अहम मसला खड़ा कर रहा है। खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक में जैसे हमारा पाकिस्तान है, इसके अंदर इससे पैदा होने वाली बीमारी बहुत आम है और अमूमन बचपन में ही ये वायरस हमलावर होता है और यरकान का सबब बनता है। ये वायरस आमतौर पर हफ्ज़ानी सेहत के बुनियादी असूलों पर अमल ना करने की वजह से हमलावर होता है। वायरस मरीजों के फुजला में खारिज होता है, इसलिए अगर फुजला को सही तरीक़ा से ठिकाने ना लगाया जाए तो ये पीने के पानी या दीगर खाने वाली अशिया के ज़रिए दूसरे इंसानों के पेट में पहुंच जाता है और यरकान की बीमारी लाहक हो जाती है। बच्चे आमतौर पर वाशरूम में जाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं और उसी तरह से ही साबुन से अच्छे तरीके से हाथ ना धोना, ये भी इसका बायस बनता है। ये वायरस अमूमन ऐसे इलाकों में बआसानी फैलता है जहां सीवरेज का इंतज़ाम मुनासिब ना हो और पीने के पानी का नाकस इंतज़ाम हो। बाज़ औक़ात नाकस दूध, नाकस मछली और नाकस पानी भी इस वायरस के फैलाव का सबब बन जाते हैं। ये वायरस एक मरतबा इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए तो फिर तकरीबन 1 माह से 1.5 माह के अरसा में यरकान पैदा कर देता है। नाज़रीन, हेपेटाइटिस ए के बाद जिस किस्म को हम आमतौर पर देखते हैं वो दूसरी किस्म है जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसको हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ये किस्म शदीद तरीन और ख़तरनाक है। जब ये यरकान का सबब बन जाए तो ज़िंदगी को बहुत ख़तरा हो जाता है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग है ये। पाकिस्तान और जनूब मशरकी एशिया के बहुत से दूसरे ममालिक में ये वायरस यरकान और जिगर की दीगर बीमारियों का अहम सबब है। ये वायरस जब एक मरतबा जिस्म में दाखिल हो जाए तो फिर 10% अफराद में साल हर साल तक मौजूद रहने का इम्कान होता है। अगर ऐसा हो तो ये वायरस अंदर ही अंदर जिगर को इस कदर नुकसान पहुंचा देता है कि जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, जो बाज़ औक़ात जिगर के सरतान यानी जिगर के कैंसर में भी तब्दील हो सकता है और ये मौत का सबब बन सकता है। और इसके बाद हम इस वायरस के फैलने के हवाले से अगर बात करें तो ये वायरस इंसानों से इंसानों तक फैलता है। हेपेटाइटिस बी मैन टू मैन इन्फेक्शन है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है। दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जिस्म में ये वायरस मौजूद है और ये तमाम लोग इसके मज़ीद फैलाव का सबब बन सकते हैं। दुनिया भर में सालाना 10 से 20 लाख अफराद इस वायरस की बदौलत मौत की आगोश में चले जाते हैं। इसके मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए इसके फैलने के तरीक़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये वायरस किन किन तरीक़ों से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। सबसे पहली बात तो यह है इंतकाल खून। इस वायरस के फैलने का ये सबसे अहम तरीन सबब है, लिहाजा खून के इंतकाल से पहले इस वायरस के लिए ज़रूरी टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और दूसरा सबब जो इसका बनता है वो इंसानों का आपस में जिस्मानी कुर्ब भी है।
इस वायरस के फैलाव में इंसानी कुर्ब बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये इंसानी जिस्म की रतूबतों मसलन लाब दहन, मादा मनविया, पेशाब और रहम से निकलने वाले पानी में खारिज होता है। इस तरह जिनसी इख्तिलात भी इस वायरस का सबब बन सकता है और इस वायरस के फैलने में मौसर किरदार अदा करता है। अगर एक ही सुई से बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे को इंजेक्शन लगाए जाएं तो ये भी वायरस को एक मरीज से दूसरे मरीज तक पहुंचाने की वजह हो सकती है। इसलिए जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक हैं उनके अंदर ये ज़रूरी है कि एक ही सिरिंज के साथ हम एक मरीज से दूसरे मरीज को कभी इंजेक्शन न लगाएं, डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करने के बाद सिरिंज को ज़ाया कर दिया जाए। इसी तरह ये जो हमारे हजाम हैं, बार्बर हैं, उनके उस्तरों से भी ये हेपेटाइटिस बहुत तेज़ी से फैलता है। हेपेटाइटिस बी के फैलने में हजामों के उस्तरों के अलावा उनके गंदे तौलिए और दीगर औजार जो बगैर स्टेरिलाइज किए इस्तेमाल किए जाएं उससे ये फैलता है। ये वायरस फैलाने में ये सारी चीज़ें बहुत मामूल साबित होती हैं। इसलिए ये हजामों को ख़ास तौर पर चाहिए कि वो हर फ़र्द के लिए अलहदा ब्लेड इस्तेमाल करें, अपने औजार को एक पे इस्तेमाल करने के बाद दूसरे के लिए धोकर इस्तेमाल करें, कोई भी जरासीम कुछ जो भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें। इसीलिए हर फर्द को अपना घर में भी अलहदा ब्लेड इस्तेमाल करना चाहिए। लड़कियों के नाक और कान छेदने वाली जरासीम आलूद सुइयाँ भी हेपेटाइटिस बी के फैलाने में बहुत मामूल साबित होती हैं और जिस्म पर नाम कुनिंदा कराना या गुलकारी कराना, जिसे टेटू बनाना कहते हैं, ये बनाने में भी इस वायरस के फैलने में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मामूल साबित होती हैं। इसी तरह जिस हामला औरत के जिस्म में ये वायरस मौजूद हो, यानी अगर ख़ातून इसकी कैरिड हो तो वलादत के वक्त ये वायरस नवमौलूद बच्चे में भी हमला आवर हो जाता है और इसके जिगर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। एक मरतबा ये वायरस इंसानी जिस्म में पहुंच जाए तो फिर ये जिगर के ख़ास खुलियों में सोजिश पैदा करने के बाद उन्हें तोड़ फोड़ कर रख देता है। ये वायरस को जिस्म में पहुंचने के बाद तकरीबन 2 माह के अरसा लगता है जिसमें वो जिस्म के अंदर परवरिश पाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर इसके मर्ज के आसार नुमायां होने लगते हैं। नाजरीन, हेपेटाइटिस बी के बाद हेपेटाइटिस की एक तीसरी किस्म है जिसको हम हेपेटाइटिस सी के नाम से जानते हैं। इस वायरस को पहले तो नॉन ए नॉन बी वायरस कहा जाता था, चूंकि ये इल्म ही नहीं था कि इसको हम हेपेटाइटिस सी कहें। फिर साइंसदानों ने जब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तशखीस की तो इसके बाद इसको वायरस सी का नाम या हेपेटाइटिस सी का नाम दिया। इसके फैलाव के तरीके भी वही हैं जो हेपेटाइटिस बी के हैं, ताहम हेपेटाइटिस सी के यरकान की शिद्दत निस्बतन कम होती है, लेकिन तकरीबन 50% मरीजों को ये दायमी सोजिश क्रॉनिक हेपेटाइटिस और इसमें से तकरीबन 1/4 यानी 25% लोगों में ये जिगर के सिकुड़ाव यानी सिरोसिस पैदा कर देता है, जबकि कुछ मरीज इससे कैंसर का शिकार हो जाते हैं, यानी उनको लिवर कैंसर या जिगर का सरतान हो जाता है। लिहाजा ये वायरस हेपेटाइटिस बी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है और ये हमारे मुल्क में बहुत से तरक्की पजीर मुल्कों की तरह बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसी तरह एक चौथी किस्म है जिसको हम हेपेटाइटिस डी कहते हैं। नाजरीन, ये एक नामुकम्मल वायरस है और बजाते खुद ये बराह रास्त मरीजों पर हमला आवर नहीं हो सकता। ताहम जिन लोगों को किस्म बी का वायरस लाहक हो, इनमें बी वायरस के साथ साथ डी वायरस भी बाज़ औक़ात हमला आवर हो जाता है और ये सूरत बहुत ख़तरनाक नताइज की हामिल हो सकती है जो जल्द मौत का सबब बन सकती है। और हेपेटाइटिस की एक और किस्म है जिसको हम हेपेटाइटिस ई कहते हैं। पानी की आलूदगी की वजह से ये वायरस
ए वायरस की तरह फैलता है। अक्सर औकात तरक्की पजीर ममालिक में वबाई सूरत इख्तियार कर लेता है, जैसे आजकल हेपेटाइटिस ई जो है हमारे पाकिस्तान के में ये वबाई सूरत इख्तियार कर रहा है। खुसूसन पाकिस्तान में तहकीक से साबित हुआ है कि ये किस्म बड़ों में अक्सर यरकान का मौजब बनती है और हामला खवातीन इस मूजी मर्ज में मुब्तला होने की सूरत में 20% के करीब खवातीन जो है ना वो लुकमा अजल बन जाती हैं। नाज़रीन, ये थी वो 5 हेपेटाइटिस की किस्में, लेकिन इनका तशखीस कैसे की जाए, इनके बारे में फासली तदाबीर क्या है और क्या हेपेटाइटिस यरकान जो है वो जॉन्डिस 3 दिन के अंदर ख़त्म हो सकता है, ये इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हेपेटाइटिस के बारे में और दीगर होम्योपैथिक की वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मौसूल होती रहें और उसके बारे में आप जानते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।